कभी भी ज्योतिषी के फेरा में मत फंसना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। नोट कर लो, हम बोल रहे हैं, तुम्हारा जीवन समाप्त कर देगा वो ज्योतिषी। इस सब ठगता है, बेवकूफ बनाता है। इसलिए ऐसे पंडितों से अगर भारत का सही में विकास चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कुछ दिनों के लिए ये जितने देवी देवता हैं इन सबको समुद्र में डाल दो। पढ़े लिखे लोग, मूर्ख की बात हटा दीजिए। गांव का कोई भी किसान मजदूर काला नहीं पहनता, शनिचर से नहीं डरता है। डरता कौन है? पढ़ा लिखा लोग। मैंने अच्छे पढ़े लिखे एडुकेटेड लोग, नौकरी करने वाले लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैंने शनि से डरते देखा है कि साहब क्या है आज काला क्यों पहने हो शनिचर को? तो शनि भगवान इससे खुश होते हैं, मतलब शनि तुम्हारे ही घर में आप वास करेंगे। ये सारे अंधविश्वास हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ये अंधविश्वास जितना जल्दी से देश से जाएगा हमारा विकास उतना ही होगा। दुनिया की सारी बाजी जीती जा सकती है अगर हमारा मन क्या है? मजबूत है, शक्तिशाली। दुनिया में कभी भी व्यक्ति जब हारता है तो अपने आप से हारता है। जब तक वो स्वयं से नहीं हारेगा, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि उसे हरा सकता है, कभी नहीं। सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो भी अगर वो मेहनत करते रह जाए, इस दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, कोई ना कोई दरवाजा उसके लिए खुल जाए। ये धर्म है, ये अध्यात्म है, ये उपासना है, ये जवानी है। ये थोबड़ा वाला जवानी लेके क्या करेगा भारत? इसका अचार डालेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत अगर शक्तिशाली बनेगा, न तो किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के बल पर बनेगा, न किसी राजनीतिक व्यक्ति के बल पर बनेगा। भारत जब भी महाशक्ति बनेगा, किसके बल पर? युवा के बल पर। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कैसे आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, अपने माता पिता के लिए कैसे आप अच्छा बनेंगे। इसी के लिए हम लोग अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं। देखिए, अनुष्ठान और जप से दुर्गा माता को कोई लेना देना नहीं। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि दुर्गा माता के यहाँ एक रजिस्टर है और हमारा पूजा पाठ उसमें वो लिख रही है कि तुमने इतना पूजा किया। दुर्गा माता तो सिर्फ इतना ही देखेंगे कि आपके जीवन में इस दुर्गा पूजा से क्या परिवर्तन हुआ। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे पहले थे आज भी हैं, पहले से भी गए गुजरे हो गए। तो भाई दुर्गा पूजा का लाभ आपके जीवन में नहीं मिला। दुर्गा मतलब शक्ति, शक्ति। और इस दुनिया में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आदमी को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। जिसके पास शक्ति नहीं है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। दो तरह का शक्ति होता है, एक शरीर वाला, हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा भैंसा गेंडा जो कह लो। एक शरीर वाला नहीं, मन वाला। कौन वाला? मन वाला। और दुर्गा की उपासना से, गायत्री की उपासना से कौन वाली शक्ति मिलती है? मन वाला, मन। और आप जानते हो मन के हारे हार है, मन के जीते। दुनिया की सारी बाजी जीती जा सकती है अगर हमारा मन क्या है? मजबूत है, शक्तिशाली। हारता व्यक्ति किस चीज से है? मन से हारता है, मन से हारता। अभी राष्ट्रपति जी ने, पिछले राष्ट्रपति ने एक लड़की को पुरस्कार दिया, राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला। उस लड़की के दोनों हाथ नहीं थे, दोनों पैर भी नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं,
दोनों हाथ नहीं, दोनों। आपको तो भगवान ने सब दिया है, फिर भी परेशान है। उस लड़की ने संकल्प लिया कि मैं जीवन में कुछ ऐसा काम करूंगी कि दुनिया को दिखा दूं। अरे भैया, ना तेरे को हाथ है न पैर है, यहाँ तो हाथ पैर वाला छाती पीट रहा है, जय दुर्गा मैया, बचाओ दुर्गा मैया। क्या होगा? साक्षात देखते हैं दिन रात मंदिर में माथा पटक रहा है। अगर उसको कोई कहे कि थोड़ा फोड़ लोगी तो दुर्गा माता खुश हो जाएंगे, तो फोड़ भी लेगी वो। अगर सही में अगर कोई साधु यूट्यूब वाला बता दिया, आजकल साधु सब बड़े सक्रिय हैं, ऐसे साधुओं से सावधान। वो ऐसा ऐसा टोटका बताता है, कहेगा कि किसी मंदिर में जाके 3 बार जोर से पटकना, अगर फूट गया तो दुर्गा माता खुश हो गई। पता चले सब बैंडेज लगा के घूम रहा है। सही बता रहे हैं, ऐसा ऐसा साधु सब घूम रहा है, बकवास। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि उस लड़की ने संकल्प लिया कि मैं जीवन में कुछ करके दे। आप तो लड़का हो ना, आप लोग लड़का हो, डाउट है, शंका है, चलिए अब जो हो सो हो। तो मैंने ये कहा कि उस लड़की ने संकल्प लिया कि मैं जीवन में कुछ ऐसा करूंगी कि दुनिया को क्या की वो सो सुन लीजिए। उसने चित्रकारी बनाना शुरू किया। अब हाथ भी नहीं है तो चित्र कैसे बनाएगी, पैर भी नहीं है। अपने मुंह में पेंटिंग वाला ब्रश पकड़ी और मुंह से ही इतना बढ़िया बढ़िया चित्रकारी बनाने लगी। और उस चित्रकारी को देख के लोग दंग रह गए कि इस लड़की में मुंह से इतना, मुंह में ब्रश पकड़ के उसी से पेंटिंग करने लगी और इतना खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग बनाने लगी कि राष्ट्रपति ने उसे पुरस्कार दिया। आप सोच लीजिए ये कौन सी शक्ति है? नारी शक्ति। नारी चेहरा पर, चलो साहब ठीक। मन की शक्ति। कौन शक्ति? मन की शक्ति, नारी शक्ति। चलो साहब, इधर ही लोग नर हैं और उसमें भी डाउट में हैं कि हैं कि नहीं हैं, माफ करिए। तो मैंने कहा मन की शक्ति, संसार के सारे बाजी जीते जा सकते अगर हम पढ़ने में कमजोर हैं, नहीं पढ़ पाए, मेरा मैथ कमजोर है, मेरा इंग्लिश कमजोर है, मेरा बायोलॉजी कमजोर है, फिजिक्स कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है, तो बिहार में लोग क्या कहेगा आपको? ये गाय भैंस चराएगी, क्या कहेगा? सवाल ही नहीं उठता। उसके बावजूद भी अगर आपके पास मानसिक शक्ति है तो दुनिया के बड़े से बड़े बाजी को जीत सकते हो। डिग्री से कोई लेना देना नहीं। इसी के लिए भारत के लोग उपासना करते थे दुर्गा जी का। दुर्गा जी को बतासा खिलाने के लिए नहीं की। अभी डाक बंगला पर और कई जगह दुर्गा माता बैठी हुई हैं साक्षात, वहां लोग जाता है दर्शन करने। कई बार दर्शन में क्या होता है, भीड़ बहुत होता है। आप लोग उसमें ज्यादा काबिल हैं, ये लोग थोड़ा कम काबिल हैं। तो कई बार महिलाएं क्या करेंगी, आप देखना ध्यान से, अगर भीड़ में दुर्गा माता को चढ़ाने का मौका नहीं मिला तो मिश्री का ढेला या बतासा ऐसे टिका के मारेंगे कि सही में अगर किसी को लग जाए। ये क्या नाम है? ये भगवान को हम प्रसादी चढ़ा रहे हैं। बड़े विचित्र विचित्र किस्म के जीव जंतु इन दिनों धरती पर आ गए और हमारे धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे भारतीय संस्कृति को तास नाश करके छोड़ दिया। आश्चर्य होता है कि नया जनरेशन जिससे बड़ी उम्मीद है कि अपने साइंटिफिक चीजों को लेके आगे बढ़ेगा, वो भी कभी कभी इसका भयंकर शिकार हो जाता है। जो चीज हम लोग बताएंगे वो नहीं सीखेगा, टोटका खोजेगा। टोटका पंडित जी लोग इन दिनों यूट्यूब पर एक से एक टोटका देते हैं। बेलपत्तर को, बेल के वृक्ष को आरती दिखाओ, घर में लक्ष्मी आएंगी। अच्छा, तब तो
न पढ़ने की आवश्यकता है, न बिजनेस करने की आवश्यकता है। अगर बेल के गाछ को ही आरती दिखाने से लक्ष्मी आती हैं, तब तो जापान बेचारा बुड़बकई किया, अमेरिका सब बेवकूफ़ था, इतना आगे बढ़ गया बिना बेलपत्रे को दिखाए हुए आरती। माफ करिएगा, बड़े विचित्र लोग हो गए। हिंदुस्तान के दुर्दशा का मूल कारण हमारे धर्म से भटकाव का कारण है। अगर इस धर्म को सही नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इस देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद एक बार बड़े गुस्से में आ गए, इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने कहा कि अगर भारत का सही में विकास चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तो ध्यान से सुनना, अगर भारत का सही में विकास चाहते हो, उन्नति चाहते हो, तरक्की चाहते हो, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कुछ दिनों के लिए ये जितने देवी देवता हैं इन सबको समुद्र में डाल दो। क्या बात करते हैं? फिर मंदिर कैसे जाएंगे, दिया कैसे दिखाएंगे? वो आपके दिया के लिए भूखे बैठी हुई हैं कि बेटी आज दिया नहीं लाई, माफ कर। बड़े विचित्र हो गए। हमें यहीं पर समझदार बनना है। मंत्रों का जप और ध्यान हमें अंदर से शक्ति भी देता है और हमारे अंदर विवेक भी पैदा करता है, हमारा मानसिक शक्ति भी मजबूत करता है। लेकिन अंधविश्वास में, इन दिनों अंधविश्वास के नाम पर लोग किसका पूजा कर रहे हैं? शनिचर से परेशान है लोग। शनि भगवान से किसी ने पूछा कि आप इंडिया में ही क्यों रहते हैं, अमेरिका क्यों नहीं जाते हैं, जापान क्यों नहीं जाते हैं? तो शनि भगवान ने जवाब दिया कि भाई जहां मेरा मान सम्मान होगा हम वहीं रहेंगे ना। अमेरिका वाला हमको टपने ही नहीं देता है कि गेट आउट। इंडिया वाला शनि के दिन करिया पहन के घूमेगा, शनि को तेल चढ़ाएगा। तो जब कितना पढ़े लिखे लोग, मूर्ख की बात बता दीजिए, गांव का कोई भी किसान मजदूर काला नहीं पहनता, शनिचर से नहीं डरता है। डरता कौन है? पढ़ा लिखा लोग। मैंने अच्छे पढ़े लिखे एडुकेटेड लोग, नौकरी करने वाले लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैंने शनि से डरते देखा है कि साहब क्या है आज काला क्यों पहने हो शनिचर को? तो शनि भगवान इससे खुश होते हैं। मतलब शनि तुम्हारे ही घर में अब वास करेंगे और क्या सब करेंगे तू सोच ले। भैया अमेरिका नहीं जाता है शनिचर, अमेरिका कहां से कहां चला गया। जापान में कब परमाणु बम गिरा था भाई? पूरा जापान बर्बाद हो गया। अच्छा हुआ कि वहां शनिचर नहीं था। मैं फिर कहता कि नहीं शनिचर है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, आज जतरा ठीक नहीं है। ये सारे अंधविश्वास हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए। ये अंधविश्वास जितना जल्दी से देश से जाएगा हमारा विकास उतना ही होगा। दुर्गा की उपासना के नाम पर न जाने लोग क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, जबकि दुर्गा का मतलब शक्ति की उपासना, और शक्ति इसलिए कि हमारे जीवन में हम आगे बढ़ें, शक्तिशाली बने, ताकतवर बने। दुनिया में कभी भी व्यक्ति जब हारता है तो अपने आप से हारता है। जब तक वो स्वयं से नहीं हारेगा, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि उसे हरा सकता है, कभी नहीं। सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो भी अगर वो मेहनत करते रह जाए, इस दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, कोई ना कोई दरवाजा उसके लिए खुल जाए। ये धर्म है, ये अध्यात्म है, ये उपासना है, ये जवानी है। ये थोबड़ा वाला जवानी लेके क्या करेगा भारत? इसका अचार डालेगा, अचारों कोई नहीं खरीदेगा। अगर नहीं महकौआ माल है ये, सही बताते हैं। अगर आपको अभी मैं यहाँ बीच चौराहा पर सबको एक लाइन से तख्ती लटका के कि मैं बिकने वाला हूँ, सही आपको प्रयोग करना है तो बोलो, मैं अभी प्रयोग कर सकता हूँ। चलो इस चौराहे पर बहुत भीड़ है, बहुत गाड़ी आता जाता है, सबके तख्ती लटका देते हैं। इन लोगों का नहीं, सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग बिकने वाले हैं, आके टटोलेगा। का कर्मी है, बर्तन धो में हैं, हमें BA पास है सर। हाँ, आपको कोई खरीदार नहीं मिलेगा। चलिए अगर विश्वास नहीं है तो आप कहिए मैं ये प्रयोग, ए भाई नीचे लगवाओ मेला, आपको अपना औकात पता चल जाएगा। ये जीन्स
वो जीन्स उन्स पर नहीं ठगाता है, फ्री के माल हो जीन्स, एक्सीडेंटल जीन्स। चलो साहब, ये मैं बता रहा हूं। इसलिए अपना औकात बढ़ाओ। औकात किसको कहते हैं? पावर। किसको कहते हैं? पावर। पावर, ये पावर, इसी का नाम है दुर्गा की उपासना। इसी का नाम है, जब आप दुर्गा से मांगते हैं तो दुर्गा भी देखती है, इसको ज्यादा पावर दे दिए, आप ब्लास्ट कर गया तब। आप कहते हैं ना माँ शक्ति दो माँ, तो माँ टटोलती है, तार का पोजीशन क्या है? तार पतर की हो, रात में चौकी से गिरा लियो 4-5 बार, तो देंगी अगर पावर तो तरबे होगा बीच से गल जाए। तो माँ नहीं देती है, सोचती है तो बलगोबिना है, इसके मुंह पर मत जाओ, ये फोकला माल है। इसलिए भाई मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के अध्यात्म में ही ये ताकत है कि मन की शक्ति को मजबूत बनाता है। कौन सी शक्ति? गायत्री मंत्र यही काम करता है। गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा लाभ यही मिलता है कि वो आपके मानसिक शक्ति को इतना मजबूत कर देता है, दूसरे को अगर कोई बीमारी पकड़े तो छाती पीटेगा, हम बीमार ही हो, अब जय वो कि तब जय वो। और जो गायत्री का साधक होता है उसका मानसिक शक्ति इतना मजबूत होता है तो भीतर से हमेशा कहते रहता है कि मेरे को कुछ नहीं होने वाला है, मैं भगा दूंगा। और सही में गायत्री की उपासना के बारे में गुरुजी ने लिखा है कि गायत्री उपासक अगर बीमार भी पड़ता है तो जल्दी स्वस्थ हो जाता है। ये मन की शक्ति, दुनिया के सारे खेल मन से है। इसलिए भारत के ऋषियों ने कभी कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा, मन चंगा मतलब प्योर मन, शुद्ध मन, साफ मन। और मन की ताकत इतनी है कि आप समझ नहीं सकते हो, दुनिया का सारा बाजी इसी से जीता जा सकता है। और यही है दुर्गा की उपासना, यही है गायत्री। और दुर्गा अलग नहीं है, सब एक ही है। हाँ, अलग नहीं है। कटोरा में पानी रख दो तो कटोरा का पानी हो जाएगा, गिलास में पानी का कोई रूप, भगवान का कोई रूप, जैसा रूप बना दो वैसे ही भगवान हो जाते हैं। भगवान निराकार हैं, साकार नहीं है। क्या बात करते हैं? नीचे गायत्री माता का मूर्ति लगा है। मूर्ति क्यों बनाया गया? मूर्ति का भी बड़ा विज्ञान है भाई। इसलिए आप समझ लो, भाव जगाना, उपासना का मतलब भाव। आपके अंदर दूसरे के दुख को देख के दया आया कि नहीं आया? नहीं, हमरा ना आलो, हम थेथर ही हो, हम अंगूठी पहन ले हो, राहु केतु मंगल तोहरा अंगूठी के लानत है, अंगूठी समेत राहु तोरा समुद्र में डुबाएगा। माफ करिए, कितने हाथ दिखाने वाले ज्योतिषी बेवकूफ बनाते हैं, खासकर लड़कियों को। कभी भी ज्योतिषी के फेरा में मत फंसना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। नोट कर लो, हम बोल रहे हैं, तुम्हारा जीवन समाप्त कर देगा वो ज्योतिषी। ज्योतिषी के फेरा में कभी, ज्योतिषी कहे हाथ देखेंगे, कहे आप ही तोरे हाथ देखेंगे, ला बता देते। और उसको कह देना तुम 3 दिन में जाने वाले हो, हमको सपना आया है। ज्योतिषी अपने छाती पीटेगा कि लड़कियां क्या कह के चल गई पता नहीं रे भाई, ठीक है चल जाएंगे, कारे बाप है ज्योतिषी। कोई ज्योतिषी फोतिषी कुछ नहीं, भगवान पर विश्वास करिए। ईश्वर विश्वास, आत्मविश्वास, गुरुदेव ने किताब लिखा है। ये सब लंद फंद करता है, झूठ फूस करता है, लोगों को बरगा। अच्छा एक बात बताओ, दोनों तरफ विद्वानों का झुंड मैं मान के चलता हूं। इधर ये लोग भी बहुत विद्वान हैं, जितना सीधा ये दिखती है उतना सीधा रहती नहीं है। और आप तो खैर पहुंचे हुए फकीर हो ही। दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर ज्योतिषी की बात सही होती है तो शादी के पहले क्या मिलाया जाता है? कुंडली मिलाया जाता है। एकदम पंडित जी बढ़िया से मिलाई हो, 36 गुण मिलना चाहिए, नहीं तो लड़किया के बाद में कष्ट देगा लड़कवा। और लड़कों वाला कहता है बढ़िया से मिलाइएगा, नहीं तो उधर से राक्षसनी आ जाएगी। दोनों तरफ से कुंडलिनी मिलान होता है। बिना कुंडलिनी मिलान के साथ, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ है पंडित पर, और इसलिए केस हुआ है, सुन लीजिए, कुंडलिनी मिला के 36 गुण मिला के पंडित शादी करवाया और दोनों का तलाक हो रहा है। लड़की वाला पंडित पर केस किया तो कुंडली मिला के शादी कराया, पंडित को जेल होना चाहिए। आने वाले दिन में ये होगा। कुंडलिनी मिलाओ, बाद में लड़ाई हुआ तो पंडित को पकड़ के भरदम मारो। पंडित
ये सब ठगता है, बेवकूफ बनाता है। इसलिए ऐसे पंडितों से, आज कोई सुन रहा होगा मेरा ज्योतिषी उत्सी, कहेगा मेरा बाजार बंद करा दिया ये, माफ करना, ये सब धोखेबाज है, टोटल जादू टोना। अरे कितने कितने लोगों ने जादू देखा है, पीसी सरकार का टेलीविजन पर भी कई बार दिखाता है, कितने लोगों ने देखा है जादूगर को, कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अच्छा ये बताओ, जादू करने से वो ज्योतिषी या तांत्रिक हो जाएगा? वो क्या करता है, ऐसे ऐसे रुमाल किया, उसमें से चिड़िया निकल गया। अगर वो सही में पंडित का रूप धारण कर ले तो आप तो उसका पैर पूजने लगोगे, पंडित जी आप चिड़िया निकाल दीजिए, मेरे लिए भी कुछ निकाल दीजिए ना, रेलवे का नौकरी नहीं निकल जाएगा? अरे कुछ नहीं है, ये माइंड का खेला है। और जितने यूट्यूब पर इन दो पंडित जी लोग मन का बात कहते हैं, हम पढ़ लेते हैं, हम भी पढ़ते हैं, झूठा सब कहाँ के देश को बर्बाद करने पर लगा हुआ है, इस जनरेशन को बर्बाद करने। कहाँ जापान पहुँच गया, कहाँ ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया, कहाँ अमेरिका पहुँच गया। हमारा देश का छोरा सब बैगन बेचने लायक भी नहीं है, सबके नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं मिल रहा, ईंटा गिरे वो घर कूड़ा कबाड़ा लेके क्या करेगा। मोदी जी देश को 5G बना रहे हैं, कौन जी? 5G, और यहाँ ये 1G के लायक भी नहीं है, हैं? आपका 5G के सहने के हालत में है ही, 5G लेके क्या करेगा ये? और चेट बढ़ा देगा, हाय डार्लिंग काओ, मुँह कान धबुआ दुकान, छुछुन्नर सब कहाँ के। आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो देखते हैं, कभी कभी दया लगता है, अचारों डाले लायक है कि नहीं, घिन आता। वो चक्का चोर पटना में पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग के स्पेलिंग बोलते रहे छोड़ा, अरे धीरे से पीछे से निकल जाइए रे, वो चक्का सब कहाँ के लफुआ। आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, दुर्गा का पूजा, दुर्गा मंत्र, देवी माई, ये लोग तो आई भैया एकदम नहीं मानना इन चीज़ों, एकदम ध्यान करिए, गायत्री मंत्र करिए। आप भगवान बुद्ध ने क्या कहा, भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान मिला? बिहार में ही ज्ञान मिला था, उनको कहीं ज्ञान नहीं मिला। बिहार किस चीज की भूमि है? ज्ञान की भूमि है। बिहार किस चीज की भूमि है? इसलिए यहां कोई साधु महात्मा जल्दी पैदे नहीं लेता है, क्योंकि यहां लोग बेवकूफ नहीं बन सकता है। यहाँ एको को साधु हुआ बिहार में, रामदेव बाबा हरियाणा में हुए, रविशंकर जी बेंगलोर में हुए, श्री श्री रविशंकर। बिहार में एको को का नाम बताइए, एगो साधु जो बिहार का फेमस हुआ हो, होने ही नहीं देंगे हम लोग। 3 पद, अरे बुर्बक बनवा हो सधुआरी, बोली ना, हमने खेसरिया के देखा ही है, एकरो देखा ही है। इसलिए भाई बिहार किस चीज की भूमि है? ज्ञान की भूमि है। और भगवान बुद्ध को भी दुनिया में कहीं ज्ञान नहीं मिला, कहाँ मिला? इसी बिहार के गया में मिला। और भगवान बुद्ध ने क्या कहा? आप दीपो, अपना दीपक स्वयं बनो। ये नहीं कि दीपक लेके गायत्री को भी लहका दो और अपने भी लहका लो, ऐसा नहीं कहीं कहा। इसलिए भाई समझ जाइए, अगर ये जनरेशन हमारा ठीक हो गया ना, तो हमें भारत को दुनिया का सबसे समर्थवान और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये वर्ग बहुत कमजोर है, दिखने में जो लगे युवा है ही नहीं। अगर कोई मशीन जापान से मंगवाया जाए, जांचा जाए कितना प्रतिशत युवा, ये 6% हो, एक 9 निकल लो झुल्फी वाला के, ये कुल्फियों ने बेच सकता है डाक बंगला पर। सही बताते हैं, परसेंटेज बहुत कम है। शरीर पर मत जाइए, चेहरा पर मत जाइए, ये चेहरा वाला बुढ़ा है। इसलिए भाई हमें तो नौजवान बन, अभी आज सुबह में शायद संगीत भी यही चल रहा था, कौन तो गाना गा रहा, आवाज आ रहा था, हैं? जाग नौजवान रे, तो जगले है छोड़ा सा है नौजवान है, फूला लियो चाचा, चलबो आज दुर्गा माता देखे डाक बंगला, रात में चल भी और डांडिया खेलेंगे। डांडिया मार नाइट, हीरोइनिया आवे है, हमू नाचबे, वो नाचते। उच्चक्का चोर सब लफुआ सब का। इस देश का विकास माफ करिएगा, हम तो चाहते हैं आप 5G चलाने वाला खाली मत बनिए। बिहार में भी कुछ ऐसा कारनामा हो कि दुनिया कहे कि ये बिहार का चीज़ है, हैं? आप लोगों को देख के दया लगता है।
बैगनों बिकेगा कि नहीं बिकेगा? सही बताते हैं, मैं मंदिर में भगवान की साक्षी में कह रहा हूँ, अगर 10 किलो प्रयोग के लिए आपको दे दें कि अच्छा सब लोग जगह जगह बैगन बेच के सांझ में लई हैं, शाम में बहुत लड़का इसमें ऐसा होगा, भैया 1.5 किलो बिक लो आज। हम दिखाते थे ना, सब देख के चली जाती थी लेडीज लोग कि नहीं तोहर बैगन बढ़िया नहीं हो, जा कर में डूबल होता। अरे खराब चीज को भी दुनिया में हम देखते हैं, ऐसा ऐसा होशियार सब है कि बेच लेता है। यहाँ हमारे आए बकलोल, तो वो सिनेमा था भोजपुरी, बकलोल दुल्हा, आप करिए। गायत्री मंत्र मतलब यही शक्ति, गायत्री मंत्र मतलब शक्ति। दुर्गा की उपासना मतलब किसकी उपासना? शक्ति की उपासना। हमें तो शक्तिवान व्यक्ति चाहिए, ताकतवर। हम दरोगा बन गए सर, एक बार चोरवा खदेरा बस हम नुका गए, मार देता तब। अब ऐसने सबको IAS बनाइए। देखिए हमारे अभिषेक जी IAS का क्लास लेते हैं। मोटिवेटर सब जो आता है यहाँ, वो YouTube पर भी बड़ी मोटिवेटर खुला ले। तुमने वो पैसा कमाने का उसका रोजगार है वो, अरे वाह भाई समझियो, तो तोरे से पैसा कमा हो सब। 10-10, 20-20 लाख रुपया YouTube से कमाता है, तो वह ना बढ़िया है। कहेला हम इतना आपको निचोड़े, आप तो हैं, वो ठीक करता है, उसकाता है और आपको लहका, तो बढ़िया हुए ठीक करता है, ठगता है। ये इसी लायक है, इसको इतना ठग लो कि साला कंगाल हो जाए बिहारी। हम कंगाल ही हो दाता, ए दुर्गा माता देवो, मरे हुआ मुर्दा, ये मुर्दों का देश लेके क्या करेगा? इसलिए भाई क्रांति, क्या चाहिए? क्रांति। कौन क्या चाहिए? देखिए हमको वो लंद फंद बताने नहीं आता है कि आप पढ़ो, कहाँ से पढ़ते ही? ये तो टेबल वहाँ मास्टरवा पढ़ावे है, बगल में देखे कल वाली आज आई थी कि नहीं आई हैं? तो जिंदगी में रेलवे के तो गिट्टी फोड़े वाला नौकरी नहीं मिलतो। मंदिर आए हैं भगवान को ठगने के लिए, जाइए बहुत मंदिर बना हुआ है, ठगिएगा वहीं। हनुमान जी बैठे हुए हैं, आ गया चला। 108 बार हनुमान चालीसा कर रही हो हनुमान जी, ध्यान रखियो। रेलवे के 4 फॉर्म भर ले हो, पंडित कहल के 108 बार करमी तो 108 रेलवे में हो जातो। भगवान को इस जनरेशन से बहुत उम्मीद है। आपके जींस से हम प्रभावित नहीं होते हैं, हमारा जींस नहीं है, तोरे जींस हो खाली। वो चक्का सब कहाँ, एक एक क्रांति। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अगर 100 युवा मुझे मिल जाए, कितना, इस देश के तकदीर को बदल के रख देंगे। यहाँ कितना बैठल है, पीछे यज्ञ करके अभी आए हैं, आज 7 बार सुहा सुहा किए थे और मंत्र धीरे बोल रही थी लेडीज। अब जाएंगे खाना खाएंगे, जा दिने दुर्दिन हो तो हर तरह दिने दुर्दिन हो, रह जाए में उतने में सोहा सोहा में। गुरुजी सोहे सोहे के लेल मंदिर बनल थी है, तू ना सोहा सोहा करता हुआ तो मंदिर खत्म हो जाते हैं। सोहा सोहा तू हो सोहा, चल आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हो। वो बोलेगा बढ़िया, मोटिवेटर आता है, समझाता है, पढ़ेंगे कैसे? ही पढ़े वाला है एक को पूछियो, स्पेलिंग पूछे, पूछियो। बाप रे, आ रोज दिन हंसावा हल थी, यार लगे है रगड़ा हथी। चक्का सब कहाँ के, सब ठग है, ठग नटवर लाल, सब गार्जियन को बेवकूफ बना रहा है, सब नटवर लाल है सब। चलो आप लोग अच्छे हो, कोशिश करो, बने, नहीं बनोगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम भी कुछ दिन में भगवान से यही प्रार्थना करेंगे जो स्वामी विवेकानंद ने किया था कि कुछ दिनों के लिए जितने तथाकथित युवा हैं इनको गंगा जी में, वो कहे समुद्र में मूर्ति को डाल दो। हम क्या कहेंगे जानते हैं? हे गायत्री माता, हे दुर्गा माता, हे हनुमान जी, हे बजरंग बली, हे भोला बाबा, सही में अगर आप में ताकत है, सही में चैलेंज कर रहे हैं हम आपके ताकत को, तो इन मुर्दों को कुछ दिनों के लिए गंगा जी में जा विसर्जन कर दे लियो। तुम दुर्गा माई के साथ तुम चल जो। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, उम्मीद है आपसे भाई, इस युवा प्रकोष्ठ को भी उम्मीद है और इस देश को भी उम्मीद है, इस समाज को भी उम्मीद है। इसलिए अगर आपसे उम्मीद टूटा कोई नहीं बचा पाएगा।
पूरा का पूरा देश लहक जाएगा। इसलिए आपसे बड़ी उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत अगर शक्तिशाली बनेगा, न तो किसी पॉलिटिकल व्यक्ति के बल पर बनेगा, न किसी राजनीतिक व्यक्ति के बल पर बनेगा। भारत जब भी महाशक्ति बनेगा, किसके बल पर? युवा के बल पर। और इसी की उपासना करना, दुर्गा की उपासना। आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद। हम तो उम्मीद कितनों आपको कह देते हैं, लेकिन उम्मीद आप ही से करना पड़ता है। भैया वो लंगड़ा रहा था लड़का, उसको ईंटा में ठेस लग गया। अरे ठीक हो कि नहीं पता लगो रे भाई। कभी कभी दया भी आता है। सब भूखे प्यासे गायत्री माता को पकड़ने के लिए बैठा हुआ है। पकड़ लो कि नहीं पकड़ लो? कुछ लोग तो एकदम ऐसे आप एकदम खींचिए लेबो तोरा गायत्री, नहीं खींचबू हमू वो पहुँचल फकीर, अब चिन्हबे न कैलू है। हमरा मनीष जी मत बुझिए, हम उनको बुझाइए। हाँ कुछ चक्कर। चलिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।